हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली टॉपिक है आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आज आपकी टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, टॉपिक क्या है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कैसा है? समान है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव हमेशा साम्य स्थिति में रहता है। वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर साम्य स्थिति में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, उस समय उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। लेकिन जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के साम्य स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं, साम्य स्थिति में परिवर्तन करते हैं, साम्य स्थिति से उसको घुमाते हैं, तो कार्य करना पड़ता है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाने में कार्य करना पड़ता है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, हम मान रहे हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश और उनके बीच की दूरी P बराबर 2q। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अपने साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। अपने साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, जब आप देख रहे हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाएंगे तो उस पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। उस कंडीशन में प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर Pe साइन थीटा होगा। तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र E में साम्य स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाता है तो उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर क्षेत्र के द्वारा लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर Pe साइन थीटा होगा। ठीक है, यह जो बल युग्म का आघूर्ण है इसकी यह प्रवृत्ति होगी, टेंडेंसी होगी, यह वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे जैसे कोण थीटा बदलता है वैसे वैसे द्विध्रुव आघूर्ण भी बदलता है। जैसे जैसे कोण थीटा बदलता है वैसे वैसे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण भी बदलता है। ठीक है, अब जो है टाउ को नियत मानते हुए, बल युग्म का आघूर्ण टाउ को नियत मानते हुए माना, ठीक है, टाउ को नियत मानते हुए माना वैद्युत द्विध्रुव को
एक अनंत, वैद्युत को एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा, ठीक है, डी थीटा से आगे घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टाउ को नियत मान ले रहे हैं, उस कंडीशन में मानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में तब बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू, किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, इंटू कोणीय विस्थापन। बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, अर्थात डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का आघूर्ण कितना है, टाउ, टाउ का मान कितना है, पीई साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा, ठीक है। अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में, थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर कहां से घुमा रहे हैं, थीटा जीरो से थीटा कोण घुमा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा जीरो टू थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा बराबर जीरो कोण से थीटा कोण घुमा रहे हैं, उस कंडीशन में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर, ठीक है, समाकलन करेंगे थीटा जीरो से थीटा तक, मान क्या है डी डब्ल्यू का, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जो नियत है उसको बाहर निकालते हैं, पीई नियत हो गया आपका, कहां से, थीटा जीरो से थीटा तक, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा जीरो टू थीटा साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा, यह बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पीई, ठीक है, इन ब्रैकेट माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा, कहां से कहां तक, थीटा जीरो से थीटा तक, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर पीई जो नियत मान थे पीई, और साइन थीटा डी थीटा कितना हो गया, माइनस कास थीटा, कहां से कहां तक, थीटा जीरो से थीटा तक, ठीक है, बराबर डब्ल्यू बराबर माइनस पीई, ठीक है, माइनस को आगे कर लिए, यह जो ब्रैकेट में माइनस है इसको आगे कर लिए, यहाँ पे माइनस पीई। अब यहाँ पे मान रखते हैं कास थीटा के जगह पे एक बार लोअर वैल्यू एक बार हायर वैल्यू, तो कास थीटा जीरो लोअर वैल्यू नहीं हायर में हटो, क्या होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर माइनस पीई कास थीटा की जगह एक बार हायर लिमिट रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो कास हायर लिमिट कितना है, थीटा, ठीक है,
तो कास थीटा माइनस लोअर लिमिट कितना है, कास थीटा 0। W बराबर माइनस कास थीटा, माइनस आगे कर लिए, माइनस हो गया पीई कास थीटा, थीटा की जगह पे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कास थीटा माइनस कास थीटा 0। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देते हैं, तो W बराबर माइनस कास थीटा को आगे करेंगे और कास थीटा को पीछे करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस पीई इन ब्रैकेट। ठीक है, माइनस यहां हटा रहे हैं, तो यहां से माइनस गायब हो जाएगा, तो माइनस पीई कास थीटा 0 माइनस कास थीटा। ठीक है, अब माइनस किसके साथ हो गया, कास थीटा के साथ हो गया। अब यह बाहर वाला माइनस समाप्त हो गया, प्लस हो गया, तो W बराबर पीई कास थीटा 0 माइनस कास थीटा। ठीक है, यह आपको फार्मूला मिला। अब जो है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा अथवा साम्य स्थिति, साम्य स्थिति में थीटा 0 क्या होगा, 0 डिग्री। साम्य स्थिति में थीटा 0 बराबर 0 डिग्री से कोण थीटा घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो देखते हैं। तो आपने देखा कि W बराबर जो सूत्र आया पीई इन ब्रैकेट कास थीटा 0 माइनस कास थीटा, यह सूत्र आया। ठीक है, थीटा 0 बराबर 0 डिग्री से कितना घुमा रहे हैं, थीटा डिग्री, घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो W बराबर पीई कास थीटा 0 की जगह क्या लिखेंगे, कास 0 डिग्री माइनस कास थीटा। ठीक है, W बराबर पीई कास 0 का मान क्या होता है, 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, तो W बराबर पीई 1 माइनस कास थीटा, यह सूत्र मिल गया आपको, W बराबर पीई 1 माइनस कास थीटा। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, W बराबर पीई 1 माइनस कास थीटा किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपने माना वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाता है। उस कंडीशन में बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य किया जाएगा, वह किया गया कार्य DW होगा। किया गया कार्य DW बराबर बल युग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। ठीक है, DW बराबर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, P साइन थीटा, कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा। ठीक है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में किया कार्य पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। नियत मान बाहर कर दिए, पी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन थीटा 0 से थीटा तक साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा, थीटा 0 से थीटा तक। W बराबर माइनस को बाहर करते हैं, माइनस पीई कास थीटा का मान रखते हैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कास थीटा माइनस कास थीटा 0। ठीक, अब जो है माइनस जो है बाहर निकाल लेते हैं, जो ठीक है, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और बाहर का माइनस समाप्त हो जाएगा, तो W बराबर पीई कास माइनस कास से जाकर कर लिए कास थीटा 0 और ये हो गया माइनस कास थीटा, तो W बराबर पीई कास थीटा 0 माइनस कास थीटा। थीटा 0 बराबर 0 डिग्री, प्रारंभिक कोण थीटा 0 बराबर 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य होगा, तो W बराबर पी कास थीटा 0 माइनस कास थीटा, थीटा 0 बराबर 0 है, मान रखते हैं W बराबर पी कास 0 डिग्री माइनस कास थीटा, कास 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो W बराबर पी 1 माइनस कास थीटा, ये आपको सूत्र मिल गया।
W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। यह क्या है आपका? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा किया गया कार्य W बराबर क्या आ गया? PE 1 माइनस cos थीटा। W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। पहला केस लेते हैं, नंबर 1। यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, ठीक है, क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण घुमाया जाए। ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री कोण घुमाया जाए, उस कंडीशन में किया गया कार्य W क्या होगा? ठीक है, तो W बराबर PE 1 माइनस कितना डिग्री घुमा रहे हैं? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 0। तो W बराबर PE 1 माइनस cos 90 बराबर 0। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा आपका PE। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा? PE। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण घुमाया जाए, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य कितना होता है? W बराबर PE होता है। दूसरा केस लेते हैं, नंबर 2। इसी प्रकार यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण घुमाया जाए, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण घुमाया जाए, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य W बराबर क्या हो गया? PE 1 माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, बराबर PE 1 माइनस cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। -1। यह हो गया आपका PE 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा 2PE। तो आपने देखा कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण घुमाया जाएगा, उस कंडीशन में किया गया कार्य W बराबर 2PE होगा। W बराबर क्या होगा? 2PE होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री घुमाने पर W बराबर PE आता है, और 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य W बराबर 2PE आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए विशेष स्थिति। और थीटा कोण घुमाने के लिए सूत्र क्या होता है? W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा होता है। W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, बात है क्लियर? चलिए एक बार देख लेते हैं फिर। W बराबर माइनस PE, ब्रैकेट में क्या था? cos थीटा माइनस cos थीटा 0। यह था आपका, माइनस को अंदर भेजते हैं, यह माइनस अंदर, तो PE माइनस अंदर गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस cos थीटा 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? cos थीटा 0 आगे कर सकते हैं। W बराबर PE प्लस वाले का आगे कर दिए cos थीटा 0, और यह माइनस cos थीटा। ठीक है, तो W बराबर PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, जो हमने यहाँ आपको यह लिखा था, W बराबर PE, ठीक है, cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, वो इस तरह से हमने लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में।